ओके, ये है। अब मैं टूल्स ले लेता हूँ जरा सा, ब्रश। अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ ऑल इम्पॉर्टेंट जो वो कैब होता है ना, हम उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको अब हटाते कैसे हैं पहले। अच्छा, यहाँ से क्या, ठीक है, यहाँ रख दो। ऑल इम्पॉर्टेंस जो हम वो कैब करने जा रहे हैं, हम कलर चेंज करते हैं जरा से, ये वाला मुझे पता नहीं है कैसे होता है, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको ऐसे। और ये अच्छा, ये ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे होता है कि, ठीक है, ओके। ऑल इम्पॉर्टेंस वो हम इम्पॉर्टेंट जो ईडीएम फ्रेजेस होता है, क्योंकि जो ईडीएम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे डीएसएसबी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो वो देखते हैं। अब बिग ड्रॉ, मैंने क्या किया, एक ड्रॉ खींचा बहुत बड़ा। अब मैंने इतना बड़ा ड्रॉ है, एक इतना बड़ा ड्रॉ है, तो सबसे पहले ध्यान किस पे जाएगा, क्या तेरा ध्यान इस पे जाएगा या इस पे जाएगा। तो सबको पता है कि जो सबसे पहले स्टेप होगा, जो ध्यान जाएगा वो बड़े वाले पे जाएगा, मतलब इस वाले पे जाएगा। तो मतलब अब बिग ड्रॉ का मतलब यही होता है कि ध्यान खींचना, ये सफलता पाना, ध्यान खींचना या तो सफलता पाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बिग ड्रॉ, मैंने फिर से एक बार बता दूं, मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा क्या, बिग बड़ा ड्रॉ एक निशान खींचा। अब इस निशान के पीछे एक छोटा सा मैं निशान खींच दूँ, क्या इसको देखेगा कोई, इसको नहीं देखेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, मतलब एक ध्यान खींचा किसी का। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, मैं एक काला रंग लेने की कोशिश करता हूँ। ब्लैक शीप, हाँ ठीक है, ये रहा, ये काला ब्लैक रंग है। अब ब्लैक शीप का मतलब काला, हम बोलते हैं ना काला जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही अशुभ होता है, बहुत ही क्या होता है, अनलकी होता है, अनलकी। तो इसका मतलब यही है कि अनलकी, एक ब्लैक शिप है, अनलकी है, मतलब अब बैड पर्सन, अब बैड थिंग है इसके लिए। ठीक है, अब ब्लैक शिप का क्या मतलब हुआ, अनलकी, अनलकी पर्सन, बैड कैरेक्टर, जिसका हम बोलते हैं ना, अरे यार ये काला रंग का है, काला रंग को दूर रखो, काला रंग बहुत अशुभ होता है, वही उसके साथ करना, काला रंग बहुत अशुभ होता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि ऐसा कोई खबर सुनना कि तुम ब्लू पड़ जाओ, ऐसा खबर सुनना कि क्या तुम हो जाओ ब्लू पड़ जाओ। तो इसका मतलब होता है कि आकस्मिक घटना, एक ऐसी घटना हो गई तो कि क्या हो गया, तुम बिल्कुल ही नीले पड़ गए हो। हम बोलते हैं नीले का हम सेंस लेते हैं ना, नीला पड़ जाना, मतलब बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाना, उस सेंस में लेंगे। ठीक है, अब क्या है, अ क्लोज शेप, 3 हो गए हैं ना, ठीक है, अ क्लोज शेप। अब अ क्लोज शेप का क्या मतलब है, अ क्लोज शेप तो मतलब होता है मीनिंग समथिंग अचीव्ड बाय अ नैरो मार्जिन, समथिंग मैंने कुछ अचीव कर दिया, क्या है, बिल्कुल नैरो मार्जिन है, बिल्कुल ना के मार्जिन पे। तो मतलब किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना, बहुत कम रूप में प्राप्त करना या कम रूप से प्राप्त करना। क्लोज, क्लोज मतलब बिल्कुल पास से आके क्या शेव कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पास से शेव कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल पास से शेव करने का मतलब क्या होगा, बहुत कम रूप से उसको क्या कर रहा हूँ, शेप को प्राप्त कर रहा हूँ या दाढ़ी को खत्म कर रहा हूँ। इस तरीके से कुछ समझ जाना। ठीक है, अब क्लोज बुक, ये सबसे ईजी और इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना जरा। अब क्लोज बुक, अब क्लोज बुक का हम बोलते हैं ना कि ये बुक मैंने पढ़ा नहीं यार, ये बुक बंद रहा है बहुत महीनों से, या ये बुक बंद ही रहा है। तो जब हम ये सेंस लेते हैं ना, ये जो ये बुक है वो हमेशा क्या बंद रहा है, तो इसका मतलब तो यही हो ना कि बंद रहा है का मतलब ये हुआ ना कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अ क्लोज बुक का मतलब होता है टू सब्जेक्ट ऑफ पर्सन दैट यू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो, क्योंकि वो क्या है, बुक जो था तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब वो बुक जो हमेशा बंद ही रहा है। याद रखना, अ क्लोज बुक इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इंपॉर्टेंट लगा दे मैंने। अ फार क्राई, अ फार क्राई मतलब मीनिंग नोटेबली डिफरेंट, अ फार क्राई, अ फार दूर, दूर से ही रो रहा है लड़का, मतलब काफ़ी अलग दिख रहा है। जो व्यक्ति दूर से रोता है मतलब नोटेबली डिफरेंट, नोट क्या किया है, डिफरेंट नोट किया हमने उसे, क्या है, काफ़ी अलग नोट किया हमने। अब फार क्या है कि और कोई व्यक्ति है वो दूर से ही रोने लग जाता है, हम मार नहीं रहे हैं, फिर भी क्या होता है वो दूर से ही रो रहा है। याद रखना, फार मतलब दूर, क्राई मतलब रोना, दूर से कोई व्यक्ति रोने लगेगा, मतलब हम डांट रहे हैं अब वो दूर से रो रहा है, मतलब वो सबसे अलग है। कोई मार खा के रोता है, ये बिल्कुल ही अलग है भाई, ये दूर से ही रोने लग जाता है। तो याद रखना, नॉट एबली डिफरेंट, मतलब क्या हमने नोट क्या किया, इसको डिफरेंट नोट किया है इसे, कि ये अलग है कोई सा, क्योंकि क्या है दूर से ही रोता है। कोई व्यक्ति पास से रोता है मतलब मार खाने के बाद, तो कोई दूर से ही रोता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ हार्ड नॉट टू क्रैक, अ हार्ड नॉट टू क्रैक, नट टू क्रैक है सॉरी, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्या है, अ डिफिकल्ट, अ हार्ड, हार्ड से याद रखना, हार्ड का मतलब ये होता है डिफिकल्ट। अब क्रैक क्या है, प्रॉब्लम, क्रैक का मतलब है पेपर पास करना बहुत मुश्किल है, हार्ड है पेपर पास करना, मतलब तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम भाई, पेपर पास करना क्या है, बहुत डिफिकल्ट था। अ हार्ड टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक छोड़ दो, अ हार्ड टू क्रैक क्या रखो, पेपर पास करना बहुत मुश्किल है, गंभीर समस्या है पेपर को पास करने की, कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई, मैथ आता नहीं है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई मेरे सामने कि मैथ आ ही नहीं रहा, क्या करूँ। ठीक है, तो वो है अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक, अ लाफिंग स्टॉक तो नाम से पता लगा जैसे क्या, लाफिंग का मतलब वो क्या होता है, हंसी। अब स्टॉक का मतलब बार बार हंस रहा है किसी को देख के, तो स्टॉक मतलब बार बार हंसी के फवारे छूट रहे हैं, मतलब मजाक का पात्र। अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वेरी फूलिश और रिडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने तुम क्या किया है, तुमने उसे रिगार्ड ले लिया कैसे, वेरी बहुत ज़्यादा फूलिश और रिडिकुलस पर्सन को, तो मतलब ये क्या हुआ, मजाक का पात्र बनेगा। लाफिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो लाफ का स्टॉक दिया जा रहा है, तुम उसे देख रहे हो तो बार बार लाफ रहे हो, हंस रहे हो, मतलब मजाक का पात्र बन गया कोई व्यक्ति, है ना।
याद रखिए अलाइव 10 होने 20 होने के बाद वापस एक बार ट्रिक नहीं 50 होने के नहीं 20 के बाद, ठीक है। अलाइव वायर, अलाइव वायर का मतलब क्या होता है, वायर जब हम वायर को टच करते हैं, जब हम वायर को टच करते हैं तो क्या होते हैं, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। बोलते हैं ना वायर में बहुत ऊर्जा है, ये बोलते हैं ना ऊर्जा, करंट लगता है क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा है, तो मतलब एनर्जेटिक, तुम वायर को छू लेकर बहुत एनर्जी में आ जाओगे, हिल करके हिलने लग जाओगे। तो वहीं से याद रखना अलाइव वायर, अलाइव वायर का मतलब क्या होगा, एक वायर को टच किया तो व्यक्ति क्या होगा, बहुत ऊर्जा में आ गया, एनर्जेटिक मिल गया उसे, बहुत एनर्जी हो गया, ठीक है। अ मैन ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ गॉड का मतलब तो पता ही है, पुजारी होता है। अ मैन ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, पुजारी, ये तो सबको ईजी है, सबको पता है। अ मेल प्रीएस्ट, मैन है वो भी क्या है, प्रेस्ट का मतलब पुजारी, याद रखना, अ मेल प्रेस्ट मतलब पुजारी। नेक्स्ट क्या है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है पाइप, पता है ना, जिससे हम क्या जिससे हम पीते हैं जूस वूस कुछ भी, तो वो है अ मैन स्ट्रॉ। अ मैन स्ट्रॉ का मतलब क्या होगा, अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब मामूली अभावग्रस्त आदमी, जो हम इस तरीके से याद करना, एक ऐसा आदमी जो स्ट्रॉ की तरह यूज़ किया जा रहा है। स्ट्रॉ तो हम मामूली समझ के यूज़ करते हैं ना, स्ट्रॉ को हम क्या यूज़ करते हैं, मामूली है, ये यूज़ किया फेंक दिया, ये वाला यूज़ होता है। तो वैसे याद रखना, एक व्यक्ति को क्या लिया गया है, मामूली अभावग्रस्त आदमी समझा है कि मामूली व्यक्ति है, भगाओ इसे। अ मैन हु नो वॉइस, जिसका कोई आवाज़ नहीं है, विल इज ऑन हिज ऑन, उसका कोई आवाज़ नहीं है, वो किसी बात में कुछ बोलता है नहीं, मामूली व्यक्ति है वो, इसी के साथ करना, ठीक है, मामूली व्यक्ति है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ है कि यूज़ किया फेंक दिया वाला। अ मैच मेड इन हेवन, अ मैच मेड इन हेवन का मतलब क्या है, मैच क्या किया है देखते हैं। अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप, खुशी देने वाला शादी या साथी। अब याद रखना, इसको कैसे याद करेंगे, खुशी देने वाला शादी या साथी। तो अ मैच मेड हेवन, हेल हेवन सुना होगा, हेल हेवन हैक कहते हैं वैसे तो हेवन का मतलब क्या होता है, स्वर्ग। एक व्यक्ति है जिसने उसको एक ऐसा साथी मिल गया जिससे क्या वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैच का मतलब मिलना, पता है ना, मैच मतलब मिलना। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मिलने से क्या हो गया, वो कुछ सुख हो गया, वो खुशी होगी बहुत ज़्यादा, वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब ऐसी शादी जो खुशी देने वाली है, ठीक है, या ऐसा साथी जो खुशी देने वाला। मैच, एक ऐसा मैच मिल गया तुम्हें जिसमें क्या है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप, ठीक है, खुश रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है अ पेनेलोप, अब ये क्या है, अ पेनेलोप वेब। और एक चीज़ याद रखना, जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उस तरीके से याद करना। मैं इसके साथ साथ अभी जितने छूट गए वो छूट गए हैं, अब इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, स्पेलिंग एरर भी कराऊंगा, क्योंकि बहुत स्पेलिंग एरर होता है और जिसको बिल्कुल ही गलत हो जाता है तुम्हारा, तो वो भी करवाऊंगा मैं। और जो ये वीडियोज़ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अ पेनेलोप वेब, पेनेलोप का मतलब क्या है, एंडलेस जॉब, एक ऐसा जॉब क्या है जो कि क्या है, एंडलेस है। अब पेनेलोप जॉब का वेब का मतलब क्या होगा, पेनेलोप वेब। पेनेलोप से याद करना एनवेलप, पेनेलोप से क्या याद करना, एनवेलप, ठीक है, क्या याद करोगे पेनेलोप से, एनवेलप। एनवेलप वेब, एक ऐसा एनवेलप है जो कि क्या है, वेब में, अच्छा इस तरीके से याद कर लो, या एनवेलप याद कर लो, या वेब। जो वेब होता है, वेब सीरीज़ होता है, पता ना, एंडलेस होता है। वेब सीरीज़, एक वेब सीरीज़, 2 वेब सीरीज़, 3 वेब सीरीज़, 4 वेब सीरीज़, आप देखते जाओ, एंडलेस है। तो अब पेनेलोप वेब से इस तरीके से याद करना एनवेलप, कि तुम्हारे पास एनवेलप आया जा रहा है जॉब का, जो कभी खत्म होने ना होने वाली नौकरी, जो कभी खत्म नहीं हो रही, एनवेलप आते जा रहा है तुम्हारे जॉब के लिए, आते जा रहा है तुम्हारे जॉब के लिए, आते जा रहा है। इस तरीके से याद कर लो, दो इसको मैंने ट्रिक बता दी। एक किया तो एनवेलप याद कर लो कि तुम्हारे पास एनवेलप आते जा रहे हैं जॉब के लिए, कि जॉब मिल रहा है, तुम्हारा जॉब आते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा जॉब। या वेब देख लो कि वेब सीरीज होता है वो कभी खत्म नहीं होता, तो एंडलेस जॉब, या तो फिर कभी ना खत्म होने वाली नौकरी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म मतलब क्या है, टू करेज, प्रोत्साहित करना, कि क्या हाथ, जैसे एक गाना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, वही है शॉट। छोटे छोटे क्या है, शॉर्ट को याद रखना, इसको शॉर्ट से क्या करना है, शॉर्ट, छोटे छोटे हाथ क्या है, आर्म, छोटे छोटे आर्म क्या कर रहे हैं, लगे हुए काम करने के, मतलब हम प्रोत्साहित करें उसे, वेरी गुड करके प्रोत्साहित करें। अ शॉट इन द आर्म, जो आर्म है, जो हाथ है, वो क्या शॉर्ट है, छोटा है, लेकिन फिर क्या है, हम उसे प्रोत्साहित करें, मतलब बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, क्या करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे। अ शॉट इन द आर्म मतलब छोटे छोटे हाथ हैं, वो क्या कर काम कर रहे हैं, मतलब टू इनकरेज करेंगे, हम उसे क्या करेंगे, इनकरेज। अ शॉट इन द डार्क, अब ये शॉट इन द डार्क का मतलब क्या है, डार्क। अ गैस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल बी, अंधेरे में तीर चलाना। अ शॉट, एक ऐसा शॉट मारा तूने जो कि अंधेरे में था। शॉट का मतलब पता ना, कि एक शॉट मारो, शॉट तो मतलब वही वाला, तीर चलाया, यहाँ तुमने तीर चलाया बिल्कुल अंधेरे में, यहाँ अंधेरा था बिल्कुल ही, तुमने तीर चला दिया, वही वाला है यहाँ पे मतलब। अ शॉट इन द डार्क, शॉट मारा तू कहाँ पे, तुमने शॉट मारा डार्क में, मतलब अंधेरे में तीर चलाना। अ गैस विदाउट नोइंग, गैस करके या बिना जाने क्या किया तुमने, रिजल्ट के लिए एक रिजल्ट मान लिया कि यही रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ सोर पॉइंट विद, अ सोर पॉइंट विद का मतलब क्या है, अ सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एनर्जी एंड
एंग्री एंड अपसेट। मतलब क्या, अशोर पॉइंट ऑफ विद का मतलब क्या होगा, अशोर, तुम शोर कर रहे हो। देखो फिर से एक बताता हूँ मैं, अ सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एंग्री और अपसेट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हें क्या कर दो, कोई पीड़ादायक विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या तुम्हें बहुत गुस्सा दे रहा है, बहुत अपसेट कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, एक पॉइंट पे चिल्लाने लग जाओगे, अशोर करने लग जाओगे क्या, एक पॉइंट पे कि ये चैप्टर क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, क्या अशोर करने लग जाओगे क्या, एक पॉइंट पे आते हुए। एक ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, तो एक टाइम पे पॉइंट पे आके क्या करोगे, तुम चिल्लाने लग जाओगे। अ सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील एंग्री और अपसेट, कोई पीड़ादायक विषय, तो एक पॉइंट पे आके क्या करोगे, तुम चिल्लाने लग जाओगे। याद हो जाएगा जब मैं लास्ट में बोलूँगा तो अपने आप पता लग जाएगा कितना याद किया कितना नहीं किया, ठीक है। 17-20 होने वाले हैं। अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब क्या है, अ कंस्टेंट सोर्स ऑफ क्या है, अनोयंस। अ थॉर्न इन द फ्लैश, काम में हमेशा होने वाली बाधा। अ थॉर्न इन द फ्लैश, याद रखना जो फ्लैश है ना, फ्लैश और थॉर्न, थॉर्न का मतलब याद कर लेना, वही वाला थॉर्न, थोड़ा वाला, जो कौन सा ये कैरेक्टर है, अब याद नहीं मुझे वो थॉर्न, ये कहते हैं ना हल वाला, जो एक कैरेक्टर होता है ना हल वाला, थॉर्न, वही याद रखना। जो थॉर्न है वो फ्लैश के सामने हमेशा रोड़ा पैदा करता है, काम में होने वाली हमेशा बाधा। जो थॉर्न है वो फ्लैश के सामने क्या है, हमेशा बाधा उत्पन्न करता है। कौन, जो थॉर्न है वो फ्लैश के सामने क्या है, हमेशा एक बाधा उत्पन्न करेगा। याद रखना इस तरीके से कुछ। अ कंस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस, अनोयंस का मतलब ही बाधा, अनोयंस का मतलब क्या होता है, बाधा, अनोयंस का मतलब क्या होता है, बाधा। अब इसकी स्पेलिंग देख लो, कंस्टेंट, क्योंकि स्पेलिंग कोई सा भी आ सकता है, तो हमें इस स्पेलिंग को मैं ट्रिक के साथ लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। अ कंस्टेंट, हम स्पेलिंग को इस तरीके से पढ़ेंगे, कौन से टेंट, कौन सा टेंट, कौन स टांट, कौन सा टांट, कॉन्स्टेंट को हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट पढ़ते ना हमें समझ नहीं आता ई लग रहा है या आई लग रहा है, तो वोकैब तो हमेशा ये तो स्पेलिंग है तो हमेशा सुधर जाएगी, तुम्हारा जो प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगा, लेकिन वोकैब गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, तो क्या रखना, कौन सा टेंट। और अनोयंस का मतलब होगा अन्नो यान से, अन्नो यान से, याद रखना अनोयंस को क्या होगा, अन्नो यान से, अन्नो यान से, इस तरीके से याद कर लोगे तुम, ठीक है। अ कॉन्स्टेंट अन्नो यान से, मैंने अ थॉर्न ऑफ द फ्लैश बता दिया, जो थॉर्न है और जो फ्लैश है, थॉर्न फ्लैश क्या है, हमेशा बाधा डालता है, थॉर्न फ्लैश में हमेशा बाधा डाला जाता है, ठीक है। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट तो बहुत ईजी है, एन अनएक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजिशन, अनएक्सपेंसिव है, सॉरी ये एक्सपेंसिव है, वाइट है, तो क्या ले रहा है, तो बहुत सफ़ेद हाथी ले रहा है, सफ़ेद हाथी, बहुत पैसे तेरे पास, तुमने क्या लिया, सफ़ेद हाथी लिया तुमने, क्या लिया तुमने, सफ़ेद हाथी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, सफ़ेद हाथी कोई यूज़ ही नहीं है, तो मतलब ये है अनएक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, मतलब महंगा है लेकिन बेकार है, कि मतलब नहीं है, होना ना होना एक बराबर है, लेकिन महंगा है भाई, पैसे वेस्ट हो गए, ये वाला याद रखना। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग देखो, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिवे, एक्सपेंसिवे, याद रखना क्या है इसकी स्पेलिंग, एक्सपेंसिवे, एक्सपेंसिवे। यूजलेस की स्पेलिंग तो पता है, पोजेशन का भी स्पेलिंग कभी कभी आता है, तो पोसेसियन, क्या याद करोगे, पोसेसियन, क्या पोसेसियन, क्या करोगे, पोसेसियन, करने का मतलब ये डबल डबल एस, ठीक है, हो गया, ओके। द नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, अरे यार कट जा भाई। अ वाइल्ड गूस चांस, अ वाइल्ड गूस चांस का मतलब क्या होगा, चेस क्या होगा, व्यर्थ का प्रयत्न, चेस, तो वाइल्ड है, जंगल में क्या कर रहा है, तो गूस का चेस कर रहा है, वाइल्ड का मतलब तो पता है जंगल, जंगल में क्या कर रहा है, तू चेस कर रहा है, किसका, गूस का, मतलब व्यर्थ का प्रयत्न कर रहा है, कि गूस नहीं दिखेगा भाई, तो जो गूस क्या है नहीं दिखेगा, या तू जंगल में घुस रहा है चेस करने के लिए, तो व्यर्थ का प्रयत्न है, क्योंकि वो तो भाग जाएंगे ना, इसी के साथ करना, तो जंगल में क्या कर रहा है, घुस रहा है, चेस कर रहा है, जंगल में घुस के चेस कर रहा है, क्या कर रहा है, जंगल में घुस के चेस कर रहा है किसी का, तो जंगल में व्यर्थ प्रहार कर रहा है या व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि जंगल वाले तो भाग जाएंगे, जंगल में जो जानवर होगा तो वो तो भाग जाएगा, तो बेफालतू का प्रयत्न कर रहा है ना। वाइल्ड जानवर का मतलब जंगल में क्या कर रहा है, घुस के तो चेस कर रहा है किसी जानवर का, जो कि व्यर्थ प्रयत्न है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, नेक्स्ट क्या है हमारा, अकिल हिल्स, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अकिल हिल्स का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, छोटा है बट जो तुम्हारे कील लग गया, तुम्हारे हील्स में क्या लग गया, कील लग गया, जो कि छोटा कील लगा बहुत लेकिन दुख दे रहा है, दुखती रग, तुम्हें उसी कील पे तुम्हें मार दिया गया तो तुम्हारा दुखती रग हो जाएगा। हील पे क्या चुप गया है, कील चुप गया है, हील पे क्या चुप गया, कील चुप गया, जो कि छोटा था, लेकिन क्या है ये तुम्हारा वीकनेस हो गया, क्योंकि अब तुम चल नहीं पा रहे हो। तो 20 हो गए हैं, ठीक है। अब मैं शुरू से एक बार करवा देता हूँ। मैंने अब बिग ड्रॉ का बताया है बहुत इजी तरीके से, कि बिग ड्रॉ का मतलब एक बड़ा सा निशान डालना, जिसमें क्या है तुम किसी को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो या अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका एक एग्जाम्पल, ये इसके साथ हम स्पेलिंग भी देख चलेंगे। अट्राक्शन, हम अट्राक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, अट्राक्शन, 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 क्या पढ़ेंगे इसे, अट्राक्शन,
याद रखना क्या पढ़ेंगे, देखो अट, ठीक है, रा किसन या कशन, अट्रैक्शन। तो ये स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग हम करने की सोचते हैं कि सही होगा लेकिन गलत हो जाता है, ई लगा देते हैं कभी कभी, तो हम गलत हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेलिंग का एरर बहुत आते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। तो मैं जितना भी वोकैब के साथ साथ करवाते जाऊँगा, उसके साथ साथ क्या होगा, हम इस वोकैब तो करवाते जाएंगे, साथ साथ हम क्या है स्पेलिंग भी देखते जाएंगे, ताकि हमारी स्पेलिंग भी स्ट्रांग हो एंड वोकैब इज ऑल्सो स्ट्रांग। अटेंशन, 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 अटेंशन। यार अटेंशन मत पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अटेंशन में हम ए लगा देते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है। जब तक एग्जाम है तब तक गलत ही प्रोनाउंसिएशन सीखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेलिंग इस पर ईजी हो जाएगी, ठीक है। अटेंशन, ये अट्रैक्शन था, ये क्या है अट्रैक्शन, और ये अटेंशन, और ये सक्सेस, ये तो गलत नहीं होगा, लेकिन सक्सेस पढ़ना है, क्या है सक्सेस, या सक्सेस भी पढ़ सकते हो, ठीक है, सक्सेस भी पढ़ सकते हो या सक्सेस भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब एक ड्राइंग बता दें जो कि बड़े निशान खींचोगे तो तुम क्या आकर्षित करो कुछ। अब ब्लैक शिप एक ऐसी शिप है जो कि क्या बहुत ज़्यादा ही क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिप है वो है अशुभ है, ठीक है, अनलकी पर्सन, बैड कैरेक्टर। अब कैरेक्टर्स की स्पेलिंग भी आ जाती है बहुत बार, छोटी छोटी स्पेलिंग आती है, बड़ी नहीं आती, लेकिन वो छोटी छोटी स्पेलिंग तुम्हारा नंबर गवा देती है। और याद रखना DSSB में जो एग्ज़ाम है उसकी जो वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, 5-7 नंबर तो वो कैब ले जाती है तुम्हारी, जिसमें से ग्रामर रूल्स तो ईजी है, ग्रामर रूल्स तो फिर एक बार करवा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ब्लैक शिप एक क्या शीप जो है वो काली है, मतलब वो अशुभ है, याद रखना, अनलकी पर्सन है या बैड कैरेक्टर है। कैरेक्टर की स्पेलिंग बताने वाला था मैं, काराक्टर्स, क्या पढ़ोगे काराक्टर्स, कैरेक्टर्स नहीं पढ़ोगे, काराक्टर्स पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे काराक्टर्स, क्या पढ़ोगे काराक्टर्स, क्या पढ़ोगे, कितना हो गया वैसे, एक सेकंड चालू है ना, हाँ दैट इज आई थिंक इज ऑन। Characters, is that on? एक second, is that on or not? No, it's on. मुझे लगा ये बंद है, ठीक, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। कैरेक्टर्स बता दिया, कैरेक्टर्स स्पेलिंग बताना कैरेक्टर्स की, कैरेक्टर्स का ट्रेस, टेस था ना, टेस, देखो अभी स्पेलिंग ट्रेस हो जाता, कैरेक्टर्स मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो गया, अटेंशन, अटेंशन, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड कुछ ऐसा आकस्मिक घटना घट गई तो क्या हो गए तुम ब्लू हो गए, क्या हो गए ब्लू। अनएक्सपेक्टेड की स्पेलिंग में आ जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, ये तो ईजी है वैसे, इसको पता नहीं होता, लेकिन पीस की स्पेलिंग आ जाता है कभी कभी, स्मॉल नहीं देते लेकिन गड़बड़ देते, तो पीस याद रखना, पाई से, पीस को क्या करोगे पीस, इसे किसे याद करो पीस, पाईस, इसे कैसे कर लो या कुछ भी, लेकिन पीस की स्पेलिंग तो ठीक है पा, लेकिन वहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, PEICE दे दिया तो भी लगेगा हाँ ये तो पीस है, लेकिन नहीं, पीस की स्पेलिंग है PIECE, क्या है पीस की स्पेलिंग PIECE, ठीक है, यही है ना PIECE, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्लोज शेप मैंने बता दिया था कि शेप करा बिल्कुल पास में आके, बिल्कुल क्या है किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना, किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना, क्लोज पास आके प्राप्त कर रहा है, किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना। अब क्लोज बुक बता रखा था जिसमें क्या है किसी को मतलब ये क्या है अननोन बुक्स, या अभी तक पढ़ाना है अननोन सब्जेक्ट भी कह सकते हो, द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू नोट मानो, द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू नोट नो, तो ये ईजी है, काफ़ी है, इसका स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पेलिंग है ही नहीं इसमें। अब फार क्राई मतलब ये एक अजीब सा बच्चा है क्योंकि दूर से ही रो रहा है, तो मैंने बताया था इस तरीके से काफ़ी अलग है, अजीब बच्चा है, काफ़ी अलग है। नोटेबली डिफरेंट हमने नोट किया, इसको क्या है बहुत ही डिफरेंट नोट किया, ठीक है। हार्ड नॉट टू क्रैक बता दिया, पेपर एग्जाम करना बहुत ज़्यादा क्रैक हार्ड है, बहुत ज़्यादा क्रैक है, मतलब गंभीर समस्या है, पेपर को क्लियर करने की समस्या है, बहुत गंभीर है। डिफिकल्ट की स्पेलिंग भी आ जाती है लेकिन हमें पता है डिफिकल्ट होता है, तो ये बताने की जरूरत है। हाँ ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, लाफिंग स्टॉक, स्टॉक की स्पेलिंग तो पता है स्टॉक, लेकिन लाफिंग की स्पेलिंग LAUGH, ठीक है, स्पेलिंग देख लो जरा, LAUGHING, याद करना, 2 बार 3 बार बोलोगे लाफिंग LAUGHING, तो याद हो जाएगा क्या होगा LAUGHING, जैसे लाफिंग स्टॉक मतलब एक बार स्टॉक हंसी की स्टॉक दिया जा रहा है क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि वो क्या है वो व्यक्ति को देखे हंसी आई जाती है क्योंकि वो मूर्ख है, मजाक का पात्र बन चुका है। लाफिंग स्टिक LAUGHING, इसे कैसे याद करना हो जाएगा, ठीक। अलाइव विथ वायर, अलाइव वायर, लाइव, जिंदे वायर को छू लेगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा आएगी, तो मतलब एनर्जेटिक की स्पेलिंग भी ईजी है। अ मैन ऑफ गॉड पता ही है, वो पुजारी कहते हैं जो कि गॉड की ये करता है। मेल ऑफ प्रीस्ट का मतलब प्रीस्ट की स्पेलिंग आ जाती है कभी कभी, तो देखना PRIEST, प्रीएस्ट याद करना, प्रीएस्ट,
जब भी आ का होगा तो मैं आ ही बोलूँगा, ए हो ई होगा तो ए बोलूँगा, प्री एस्ट, और आई को ई ही बोलूँगा, ठीक है। प्री एस्ट, प्री एस्ट याद करना है। प्रीस्ट को क्या होगा, प्री एस्ट, प्री एस्ट क्या पढ़ेंगे हम, प्री एस्ट क्या पढ़ेंगे, प्री एस्ट, प्री एस्ट। मैं लिख दूँ जरा, प्री एस्ट, प्री एस्ट पुजारी है, प्री एस्ट, प्री एस्ट, ठीक है, प्री एस्ट। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या है, बिल्कुल मामूली व्यक्ति समझ लिया, क्योंकि हम उसके स्ट्रॉ को यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। अ मैच मेड इन हेवन, एक जो अच्छा ये इस तरीके से एक और याद करते हैं, अ मैच मेड इन हेवन, कि जो जोड़ी है वो हेवन से बन के आया, मतलब जो साथी है वो हेवन से बन के आया। बहुत ही खुशी देने वाला साथी है ये, तो मतलब शादी है ये साथी है जो भी। पेनेबल, मैंने पेनेबल को बताया था, पेनेबल का मतलब पेनेलोप का मतलब एनवेलप इससे करना कि बार बार जॉब की एप्लीकेशन आती जा रही है, जॉब की मतलब जॉब के लिए एनवेलप आता जा रहा है, मतलब बहुत की जॉब छूट ही नहीं रहा, कभी खत्म ना होने वाली नौकरी है, खत्म ही नहीं हो रही एनवेलप, ठीक है। जब वेब सीरीज भी खत्म नहीं हो रही। और शॉर्ट इन द आर्म, बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे हाथों से बच्चे काम कर रहे हैं, हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। इनकरेज की स्पेलिंग आ जाती है, तो याद रखना इन कॉरेज, इन कॉरेज, इन कॉरेज याद रखना। इनकरेज की स्पेलिंग क्या है, इन कॉरेज। मैं वो क्या बहुत 1 हफ्ते दो, बहुत इस तरीके से पूरा करवा दूंगा तुम्हारा, ठीक है, और बहुत इसी तरीके से। इन करेज का मतलब क्या है, इन कॉरेज, इन करेज को क्या कहेंगे, इन कॉरेज, इन, ठीक है, कॉरेज, ठीक है, इन कॉरेज, इन कॉरेज। अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क मतलब एक निशान तीर चला है, वो भी कहाँ है, डार्क में, मतलब कोई निशाना नहीं था, कोई कुछ नहीं था, डार्क में चला था। अ सोर पॉइंट विथ अ सोर पॉइंट, एक पॉइंट में तुम क्या करोगे, चिल्लाने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही बकवास है। अ सब्जेक्ट दैट मेक्स यू फील हैंग्री एंड अपसेट, ठीक है, ओके। अ थॉर्न इन फ्लैश, फ्लैश और थॉर्न क्या, दोनों में बाधा डाल रहे हैं, मतलब कार्य में हमेशा बाधा होने वाली बाधा, कार्य में होने वाली बाधा, ठीक है। थॉर्न और फ्लैश बाधा डाल रहे हैं कार्य में, थॉर्न और फ्लैश क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं कार्य में। अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोइंस, अनोइंस की भी स्पेलिंग आ जाती है, याद रखना। अनोइंस का मतलब भी बाधा, अनोइंस का मतलब भी बाधा। अन्नोयांसे, अनोयांस की स्पेलिंग क्या होगी, अन्नोयांसे, 10 बार बोलो अपने आप याद होगा, अन्नोयांसे, 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 ऐसे करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। क्या होगा, अन्नोयांसे, 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 अन्नोयांसे। अब वाइट एलिफेंट, जो कि सबको पता है, सबसे ईजी है, मैंने इसको सबसे ईजी इंपॉर्टेंट भी बता दिया मैंने। वाइट एलिफेंट मतलब एक ऐसा एलिफेंट जो कि बहुत महंगा है, लेकिन क्या है, बिल्कुल महत्वहीन है, या बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है इसका। अब वाइल्ड गूस चांस, मैंने बताया था कि जंगलों में घुस के तो क्या है, चेस कर रहा है, तो कोई बर्थ चेस कर रहा है, क्योंकि वो जंगल में भाग चुके होंगे। अब वाइल्ड गूस चेस याद रखना, अब वाइल्ड गूस चेस जंगल में भाग गए होंगे। टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल काम कर रहा है ढूंढने का, तो क्या कर रहा है, इम्पॉसिबल का प्रयत्न कर रहा है, या इम्पॉसिबल काम कर रहा है ढूंढने का, इंग्लिश भी कराते जाएंगे ना साथ साथ। अकेले से बता दिया, अकेले से एक छोटी सी कील चुभी थी तुम्हारे हिंस में, जो क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान दे गई, क्योंकि ये क्या है, एक कमज़ोर पक्ष था। अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, एक छोटा है बट फैटल वीकनेस है, तुम्हारा पैर खराब कर देगा वो वीकनेस, ठीक है। अब फैटल वीकनेस, फैटल की स्पेलिंग आ जाती है, तो याद रखना फटाल है, फटल, फाटल, फाटाल पढ़ लो या फटल पढ़ लो, या फटाल फटल, ठीक है। 20 हो गए हैं, डन है, इजी था। मैं 100 अभी 100 करवा दूंगा, फिर 100, ठीक है, ये चलेगा, ओके। द नेक्स्ट इज ऐड फ्यूल टू फायर, ये तो बहुत ईजी है, सबको इंपॉर्टेंट लगा दो जरा, मैंने बहुत बार देखा है, ऐड फ्यूल टू फायर। टू मेक एन मैटर वर्ड्स, जो मैटर है तो उसमें आग डाल रहा है, आग में घी डालने का काम कर रहा है, वही वाला आग में घी, जो मैटर है उसमें को और ख़राब बना रहा है, ठीक हो जाता है, लेकिन तुमने और घी डाल दिया तो और ख़राब हो चुका। मैटर टू ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। अब ये क्या नेक्स्ट है, 50-100 होंगे। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, डिस्पाइट मैनी डिफ़िकल्टीज, कई समस्याओं के बावजूद, अगेंस्ट बावजूद, ऑल ऑड्स, ऑड्स का मतलब याद रखना ऑड, ओडो मच्छर लगा रहा है, ओडो मच्छर, ओडो मच्छर लगाने के बावजूद, याद रखना डिस्पाइट मैनी डिफ़िकल्टीज, कई समस्याओं के बावजूद, कई समस्याओं के बावजूद। इसको कैसे याद कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा, इधर आ जा भाई साहब। अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब क्या हो सकता है, अगेंस्ट, अगेंस्ट है किसी चीज़ के, ऑल ऑड्स, ऑड्स का मतलब बुड्ढो, बुड्ढों से बच के निकल रहे हैं, अगेंस्ट, हम बुड्ढों के अगेंस्ट में। ओड्स का मतलब याद रखना ओल्ड्स, ओल्ड्स का मतलब ओल्ड्स, हम बुड्ढों के अगेंस्ट में, मतलब डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज, कई समस्याओं के बावजूद। इसी किसी याद कर लेने से कुछ इसका कुछ ट्रिक नहीं बनता, याद कर लेना। अगेंस्ट ऑल ऑड्स मतलब डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज, मतलब कई समस्याओं के बावजूद, ठीक है। ऑल एट सी, ऑल एट सी, ये याद रखना जरा, ऑल एट सी, कम्प्लीटली कन्फ्यूज, सभी क्या है, सी में गए हैं तो कन्फ्यूज़ हो गए, ऑल जो है, ऑल ही बैट सी में जाके कन्फ्यूज़ हो गए। ऑल एट सी का मतलब क्या होगा, ऑल सभी सी में जाके क्या है, कन्फ्यूज़ हो गए कि नहाना है या नहीं नहाना है, कम्प्लीटली कन्फ्यूज। सी में जाके, समुद्र में जाके क्या हो, कन्फ्यूज़ हो गए कि नहाऊँ या ना नहाऊँ, क्योंकि वेव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ऑल सभी क्या है, कन्फ्यूज़ हो गए हैं, क्या, एक सेकेंड, ऑल सी में जाके कन्फ्यूज़ हो गए हैं, सी को देख के कन्फ्यूज़ हो गए कि नहाए या नहाना है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, ठीक है, पूरी तरह से भ्रमित हो गए, क्योंकि सी में पानी बहुत ठंडा है, सी में पानी बहुत क्या है, ठंडा है, इसलिए सारे क्या हो गए, कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, ओके डन। ऑल आइज ऑन एन आइस, ये आ रखना, टिट फॉर टैट, ऑल आइज फॉर एन आइज, इंपॉर्टेंट है, लगा लो जरा मार्क। ऑल आइज फॉर एन आइज, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ऑल आइज, जैसी आंखें तेरी थी वैसी आंखें मैंने दिखाई, तूने आंखें दिखाया, ऑल आइज,
ऑल आइज का मतलब तुम सबने आके दिखाया तो मैंने भी आके दिखाया, ये तरीके से करना। तुम सबने आके दिखाया, ऑल आइज दिखा रहे हो तो मैं भी आके दिखाऊंगा, मतलब तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। ऑल आइज, तुम मुझे घूरोगे मैं भी तुम्हें घूरूंगा, तुम आके दिखाओगे, तुम गुस्सा करोगे मैं भी गुस्सा करूँगा, ठीक है, टिट फॉर टैट। ऑल आइज, सब आके दिखा रहे हैं तो मैं भी आके दिखाऊंगा, टिट फॉर टैट, ये बोलोगे नहीं। ऑल आइज का मतलब तो वॉचिंग वेरी क्लोजली, ऑल आइज, सबकी आंखें मुझ पर ही है, बहुत बारीकी नजर रखना। ऑल आइज बोलते ना, ऑल आइज ऑन यू, ऑल आइज ऑन यू, मतलब तुम सबकी आंखें क्या है, तुम पर ही टिकी हुई है। वॉचिंग वेरी क्लोजली, बहुत पास से तुम्हें देख रहे हैं, बहुत बारीकी नज़र से देख रहे हैं। वॉचिंग वेरी क्लोजली, बहुत पास जाके देख रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। ऑल आइज, ठीक है। ऑल इन ऑल, अब ऑल इन ऑल आ जाता है कभी कभी। ऑल इन ऑल का मतलब क्या है, मीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी मीनिंग है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑल इन ऑल, सब में से सब, इस तरीके से याद कर लेना, इसमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है इतना। ऑल इन ऑल का मतलब सब में से सब, सब में से सब इंपॉर्टेंट है, सब में से सभी इंपॉर्टेंट, बोलते ना सब में से सभी इंपॉर्टेंट है तो कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे, मतलब यही कहते हैं ना, सब में से सभी इंपॉर्टेंट, मतलब सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड एसिड टेस्ट, अ क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण। जब तुम एसिड का टेस्ट करोगे कि एसिड खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, तुम गंभीर परीक्षण कर रहे हो, तुम क्रिटिकल टेस्ट ले रहे हो, तुम्हारा जेब जल सकता है। तो अगर तुम एसिड का टेस्ट करोगे ना तो वो गंभीर समस्या है, गंभीर परीक्षण है, टेस्ट है वो गंभीर है, क्योंकि एसिड से जल सकते हो तुम, फिर भी तुम परीक्षण कर रहे हो, वेरी गुड। तो याद रखना, एन एसिड टेस्ट, एसिड का टेस्ट कर रहे हो मतलब गंभीर, क्या है, गंभीर टेस्ट देने जा रहे हो तुम, क्रिटिकल टेस्ट है, क्योंकि क्या एसिड टेस्ट बहुत ही गंभीर है। एन आर्म चेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एन आर्म चेयर जो का मतलब है गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, आसान से अच्छी आय वाली नौकरी। हाथों को क्या है, चेयर पे रखोगे, आर्म को चेयर पे रखोगे और जॉब करोगे, मतलब सिर्फ चेयर पे जॉब रख, चेयर पे क्या है, हाथों को रखने वाला काम है, ठीक है, बहुत आरामदायक जॉब है, बहुत आरामदायक। मैं 30 कराऊंगा सिर्फ आज, ठीक है, हम 30 करके ऐसे पढ़ेंगे। एन एक्स टू ग्राइंड, क्योंकि और भी चीज़ लेके जाना है ना। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। एन एक्स, जो एक्स है, एक्स ने क्या किया है, तुम्हें ग्राइंड किया है, ग्राइंड मतलब घुमा दिया है, क्यों, अपने रीज़न के लिए। एक्स ने क्या किया, तुम्हें ग्राइंड कर दिया है, मतलब घुमा दिया है, क्यों, अपने रीज़न के लिए, मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य। क्या किया, एक्स ने तुम्हारा यूज़ किया है, मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य था, इसलिए तुमने क्या, तुम्हें घुमा रही थी वो, स्वार्थ था इसलिए उसका, इसलिए वो तुम्हें क्या कर रही थी, घुमा रही थी, याद रखना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है, स्वार्थ था इसलिए वो तुझे क्या कर रही थी, एक्स तुम्हें घुमा रही थी। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, कुछ तुम्हें घुमा क्यों जा रहा था, क्योंकि तुम उसके लिए सेल्फिश रीज़न था, सेल्फिश रीज़न है उसके पास, इसलिए वो क्या है, तुझे घुमा रही थी, याद रखना है, स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य है। एन आयरन विल, बस आज यहीं तक करेंगे, कंटिन्यू कल से करेंगे इसे। एन आयरन विल का मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर, और आयरन लोहे की तरह जो विल है वो विल पावर है, स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत इच्छा शक्ति। जो विल है, विल पावर जो है, अच्छी इच्छा शक्ति करने की इच्छा है तो है, वो लोहे की तरह मजबूत करो, ठीक है। एन आयरन इल का मतलब क्या है, एन आयरन इल, स्ट्रॉन्ग करो अपने विल पावर को, क्या है, लोहे की तरह मजबूत इच्छा शक्ति। तो 30 हो गए हैं, आज के लिए इतना ही, ईजी था, इस तरीके से रोजाना अब चलेगा, ठीक है, हर डेज चलेगा। अब मैं इसी को कंप्लीट कराऊंगा तुम्हारे पहले, तो ओके डन। और कुछ तो है नहीं इसमें वैसे, 31 से हम कंटिन्यू मार देंगे कल, 31 से कंटिन्यू होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको अच्छे तरीके से संभाल के रखना है, ठीक है, डन।